जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 भजी मन राम सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। कि जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, आए यूं ही जो एक दिन टहलते हुए, कुछ झिझकते हुए कुछ संभलते हुए, चुपके चुपके से दिल लेके चलते हुए, मैंने पकड़ा जो बाहर निकलते हुए। मोहनी डालकर मुस्कुराने लगे, क्या कहीं रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घनश्याम इसी दिल में आने लगे। एक दिन उनके आने का बतलाऊं ढब, आ गए नैन से ही लगा कर नकब। बांध कर ले चले जानो दिल माल सब। मैंने देखा तो पूछा कि ये क्या गजब। कुछ मचल कर वो मुरली बजाने लगे, क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे। एक दिन ख्वाब में ही खड़े आप हैं, दिल उड़ाने की धुन में अड़े आप हैं। मैं ये बोला कि हजरत बड़े आप हैं, क्यों मेरे दिल के पीछे पड़े आप हैं। चोट चितवन की चित पर लगाने लगे, क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे। एक दिन आप आए तो इस तौर से, दर्द दिल बन के उठे बड़े जोर से। मैंने देखा उन्हें जब बड़े गौर से, भागने फिर न पाए किसी ओर से। बन गए बिंदु बिमले से आंखों से जाने लगे, क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घनश्याम इसी दिल में आने लगे, क्या कहीं रंग क्या क्या दिखाने लगे। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित बहुत सही समय आ गए। जय हो भैया, जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कल कथा हुई थी कि
काकभूषण जी कह रहे हैं कि नियम, धर्म, आचार यानी उत्तम आचरण, तप, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, जप और दान तथा और भी हैं, करोड़ों औषधियां हैं, करोड़ों औषधियां हैं, सभी हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे भी ये रोग नहीं जाते हैं, चाहे जितनी औषधियां खाओ। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुण्य को तिन्हें नहीं रोग जाहि हरिजान। अरे यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हहीं सबके लखी बिरल नहीं पाए। इस प्रकार संसार में समस्त जीव सब रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस के कुछ रोग कहे हैं, ये तो हैं ही सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं तो कोई बिरले ही। काकभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं, जाने तय छी जहीं कछु पापी, नाश न पावहीं जन परितापी। विषय को पथि पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। बैठो माली, बैठो, कथा सुनो। दूसरा होगा ना, दूसरा एक्स्ट्रा। हाँ। प्राणियों को जलाने वाले ये जो रोग हैं पापी, जान लिए और जाने से कुछ छीन अवश्य हो जाते हैं। सेंट छिड़के खाली धरे। तुम यहाँ कथा कहाँ पर रोक दिया हो, सेंट वेंट निकाल लो, छिड़को उड़को, लेकिन वालो ना, समझो, निकाल लो जो उनको छो, ऐसी बात नहीं है। किनारा कह के वैसे दबाई हो नहीं, वैसे इतना प्रभाव का जहाँ नलकी है वह पे तुम लोग निकालते हो। तो कथा सुनो, पर हम निकाल दे। तो प्राणियों को जलाने वाले ये जो पापी रोग जान ले जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, जानने से, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं, संपूर्ण नष्ट नहीं होते हैं। ये विषय रूपी जो कुपथ्य है पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, जमने लगते हैं। विपत, कुपथ्य, ये विषय बड़ा कठिन है। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है, साधारण मनुष्य हम लोगों की कोई चीज कोई है ही नहीं। जब वे मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं कुपथ विषय, अरे राम कृपा ना सही सब रोगा, और जो यही भांति बनई संजोगा। सदगुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा। यदि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का ऐसा संयोग बन जाए तो ये सब रोग क्षण भर में नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास होना हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम है, यही परहेज है। सबसे बड़ा परहेज यही है कि जो विषय है कामना, ये कामना की आशा न करे, किसी चीज की कामना न करे कि हमको यह चीज मिल जाए या यह चीज प्राप्त हो जाए, यही परहेज है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धामति पूरी, यही विधि भले ही
सो रोग न साही, और नाही तजतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति जो है वो संजीवनी जड़ी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है, और इस प्रकार का जब संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये रोग जा नहीं सकते। काकभूषण जी गरुण जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे नहीं जाएंगे भगवान की बिना कृपा के। कि जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषयास दुर्बलता गई। हे गोसाई, ये मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। यदि हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए तो समझ लो मन निरोग हुआ। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई नई बढ़ती रहती है, और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। बुद्धि रूपी भूख जो बढ़ती है और विषयों की जो आशा है उसकी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार से लीजिए। अरे ऊपर यार मोबाइल रखित रहा है। अरे तो मोबाइल वो फटे ही बेकार है का। नहीं है। तो इन्हों भी ले जाओ, सेंट वाले दोनों ले जाओ, इमा में से निकाल लियो। इन्हों सेंट वाली शीशी फिर दोनों उठाओ। शीशी ऐसे है देखने में अच्छी लगती है। हाँ तो इनका ऐसे ही तुम ले जाओ, इनका उठाओ। जब हुआ ले जाओ तो इन ले जाओ, इनके ले जाओ दोनों। हमें मेरे कुंडम नहीं बहाए नहीं बाहर में बढ़िया अच्छी चीजें रखा ही थे। हाँ शो के लिए। हाँ शो के लिए रखो, अपने घर में रख दियो। हाँ रख दिया। हाँ बंद कर ले हो जाओगे। हाँ तो शुरू रहो। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिवयज सुख सने, हाँ लिख दे। शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादिक और नारदाज ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब करि मत खगनायक एहा, और करिय राम पद पंकज नेहा। करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही।
काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण, उन सबका मत यही है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। इस संसार में सुख नहीं है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच। ये सच्चा सुख तो भगवान के चरणों के अलावा कहीं है नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा क्या। और जहाँ है वहाँ तो कोई जाएगा नहीं। सुख सब चाहत हैं, लेकिन सुख की जगह कोई नहीं पहुँच पावत हैं। ये भगवान के चरणों में ही सुख की प्राप्ति होती है। काकभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी से कि भक्ति के बिना सुख नहीं। रघुनाथ जी की, भगवान के चरणों की भक्ति के बिना इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। अरे कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, कछुए की पीठ इतनी कठोर होती है, उस पर बाल कहाँ उगेंगे, लेकिन उग आवे। बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, ये अनहोनी घटनाएं हैं, परंतु ये सब हो जाए, अनहोनी घटनाएं घट जाएं, लेकिन अगर भगवान प्रभु श्री हरि से विमुख होकर इस संसार में कोई जीव चाहे कि हमें सुख मिले, तो जीव को सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि त्रसा जाई बरु मृग जल पाना, और बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावई, राम विमुख न जीव सुख पावई। ये जो मृग तृष्णा है, इसके जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, नामुमकिन लेकिन हो जाए मुमकिन अगर हो सके। अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, अंधकार कहीं सूर्य का नाश कर सकते हैं, कर दे, परंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर जीव इस संसार में सुख नहीं पा सकता है। राम विमुख न जीव सुख पावई, राम सिया राम जय जय राम। हिमते अनल प्रगति बरु होई, अब विमुख राम सुख पावन कोई। अरे बर्फ से तो भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, नामुमकिन है, अनहोनी बातें हैं, और अनहोनी बातें भी अगर चाहे तो हो जाए, हो सकती हैं, परंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से जो विमुख होकर के इस संसार में कोई सुख पावे, वो नहीं पा सकता है। हनुमान जी ने रावण से कहा था कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु पाई। पाए तो गयो सब कुछ, लेकिन भगवान विमुख हैं तो सब पाई बिनु पाई हो गए, जा रही है सब पाई समाप्त। कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, रामा सिकताते बरु तेल। और बिनु हरि भजन न भव तरिहे, यह से ध्यान यपेल, रामा
सिया राम जय जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं जल को मथने से भले ही घी निकल आवे और बालू को पेरो तो भले ही तेल निकल आवे। नामुमकिन है लेकिन हो सके मुमकिन हो जाए। लेकिन अगर परंतु श्री हरि के भजन के बिना इस संसार रूपी समुद्र से तरा नहीं जा सकता है। ये सिद्धांत अटल है, बिल्कुल अटल है सिद्धांत। अगर संसार रूपी समुद्र से तुम्हें उस पार जाना है तो बिना श्री राम प्रभु का भजन किए बिना पार नहीं हो सकते हो। चाहे गंगा 1000 बार गंगा नहीं, त्रिवेणी ने 144 साल बाद नहीं, 1,44 साल बाद आवे कुंभ, चाहे जितने कुंभ नहाओ, बिना भगवान के भजन के बिना ये सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भव तरिहे। बिना भगवान की भजन किए बिना ये संसार सागर से तरना बड़ा मुमकिन है। सिद्धांत अपेल अटेल अपेल है, अटल है। कि मस कहीं करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन अवस विचारी तजि संशय राम ही भजई प्रवीण। काकभूषण जी कहते हैं कि हमारे प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे प्रभु में इतनी सामर्थ्य है कि वो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, मच्छर से भी और तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर ये जो संसार में चतुर पुरुष हैं वो सब संदेह को त्याग करके केवल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हैं। कि जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन अजय घन श्याम, अवध बिहारी जय सिया राम। अब भैया आज की कथा तो आज यहीं पर विराम। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा अब कल होई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।